हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं ग्रेड सेशन की शुरुआत ग्रेड मॉर्निंग के साथ। 14 फरवरी 2025 के करंट अफेयर क्या अपडेट हैं। हम अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस हमारी वीडियो को देखते रहें और कमेंट अपना ज़रूर करें। तो प्रश्न देखते हैं। पहला, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, जिसका राइट आंसर है 96। भारत 180 देशों में 96 स्थान पर रहा है, जबकि स्कोर में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की चिंता को दर्शाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वां स्थान रहा है। अगला, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 105वां स्थान रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में 2024 में भारत का 116वां स्थान रहा है। न्यू शक्ति रैंकिंग 2024 में भारत का 4था स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 7वां स्थान रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का 13वां स्थान रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 84वां स्थान रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का 129वां स्थान रहा है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, जिसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजित हुआ, जिसमें 70,000 विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनी थी। राष्ट्रपति भवन दिल्ली की रायसेना की पहाड़ी पर बना है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली दरबार में किया था। आगे देखते हैं। दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी में अरावली पहाड़ियां हैं और पूर्व में यमुना नदी है। राष्ट्रपति भवन को पहले रिट्रीट के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण सर एडविन ल्यूटियस की योजना के मुताबिक हुआ था। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत अगले ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा और नवाचार और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2025 में एआई समिट फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है एमेनुएल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यह फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है। फ्रांस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। यह यूरोपीय संघ का एक सदस्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। फ्रांस की भूमि को पहले गॉल, लैटिन में गेलिया भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, जिसमें 1, 2, 5, 10, 20 और 50 सेंट के सिक्के तथा 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 मूल्य वर्ग के बैंक नोट चलन में है। हम फ्रांस के मैप को भी थोड़ा गौर से देख लेते हैं। फ्रांस के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे फ्रांस के अगर हम यहाँ देखें तो ये स्पेन है
और उसके और पड़ोसी इधर देखें तो मेडिटेरियन सी इधर है, ये इटली है इसके बगल में स्विट्ज़रलैंड है, इसके बगल में जर्मनी है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है, और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है। बे ऑफ बिस्के इस साइड में स्थित है। तो ये हमने फ्रांस का मैप देखा। फ्रांस की राजधानी यहाँ पे पेरिस यहाँ पर है। इसके पड़ोसी देश स्पेन हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 में कौन सी नई पहल की गई है? एरो इंडिया यह यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाता है। एरो इंडिया 2025 में यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप का शुभारंभ हुआ है, जिससे रक्षा सहयोग मजबूत होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। इन 4 देशों का नाम है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है। यह एक संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है, जिसकी राजधानी लंदन में सरकार बैठती है। एरो इंडिया शो कहाँ पर हुआ था? एरो इंडिया शो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी और कल्याण नगर से नाम से जाना जाता था। विजयनगर के शासक अच्युतराय की आज्ञा से मुखिया केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु में किले की निर्माण कराया था। केम्पेगौड़ा ने अपनी राजधानी यलहंका से बेंगलुरु कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण तट रेलवे जोन किस राज्य में स्थापित होगा? जिसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दक्षिण तट रेलवे की जोन की स्थापना से रेलवे संचालन में और सुधार होगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रशासन और संचालन की सुविधा के हिसाब से जोनों को बांटा गया है। हर डिवीजन का अपना एक डिवीजन मुख्यालय होता है। भारतीय रेलवे के सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन उत्तर पूर्वी जोन है। कोलकाता मेट्रो रेलवे भारतीय रेलवे का 17वां स्वतंत्र जोन है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय रेलवे का 18वां जोन बनाने वाला है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। 34 किलोमीटर की जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी। आगे बढ़ते हैं। लेबनान में नई सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिसका राइट आंसर है नवाब सलाम। नवाब सलाम ने 2022 के बाद लेबनान में पहली पूर्ण सरकार का गठन किया है, जिसे राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद है।